यान है, सावधान। ठीक तो हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। सुयान है। आठ साल बीत गए। तू आज भी वेन शुआबाई के लिए दीवानी है। तू फिर कभी नहीं मिलेगी। डॉक्टर सुलियू सर के मरीज बीपी तेजी से गिर गया, लेकिन वो अभी तक ट्रिप से वापस नहीं आए। आप पर ही भरोसा है। अभी आ रही हूँ। बीपी अचानक गिर गया, हार्ट रेट 130, गले में सूजन। यह एलर्जिक शॉक के कारण है। जल्दी से एड्रेनालाइन तैयार करो। ये लो। रुको, किसने कहा तुम्हें दवा देने को? एलर्जिक शॉक में पहले एंटीहिस्टामाइन देना चाहिए। एंटीहिस्टामाइन एयरवे स्पैज्म को रिवर्स नहीं कर सकता। तुरंत एड्रेनालाइन देना होगा। ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है। अच्छे से संभाला। यह वेन शुआबाई है। वह तो विदेश में टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था ना? यहाँ कैसे आ गया? वह हमारे अस्पताल के नए स्पेशल प्रोफेसर हैं। मैं देख रही हूँ। कहीं देखी क्यों लगता है? एड्रेनालाइन असर दिखाने के बाद जांच करनी होगी कि एलर्जिक मायोकार्डाइटिस तो नहीं। मेरे लिए ला दो कार्डियक एंजाइम टेस्ट किट। कॉटन स्वैब। हार्ट रेट 105 पर आ गया। ब्लड प्रेशर बढ़कर 90/60 mmHg। मरीज होश में आ गया। प्रोफेसर वेन, सोचा नहीं था कि आप आते ही एक मरीज को बचा लेंगे। इस डॉक्टर का श्रेय है। अगर और देर होती, वो मरीज शायद मैं भी नहीं बचा पाता। सबको बताओ, ये हमारे अस्पताल के विशेष आमंत्रित प्रोफेसर वेन शुआबाई। प्रोफेसर वेन इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में विशेषज्ञ हैं। यान है, यह तो हमारे हाई स्कूल के सहपाठी हैं। वेन शुआबाई, यह तुम्हारा क्रश नहीं था? सु बेटा, तुम भी इसी विषय पर काम करती हो। अब से प्रोफेसर वेन तुम्हारे गुरु होंगे। अच्छे से सीखना। ओह, नमस्ते प्रोफेसर वेन। डॉक्टर सु, इतना तनाव मत लो। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल से मिल रहे हो। अब तो शर्म से मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। डॉक्टर सु, आगे से आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैं सपना तो नहीं देख रही। वेन शुबाई, वह आदमी जिससे मैं 8 साल से प्यार करती हूँ, सच में वापस आ गया है। सुयान है, यह मत सोच कि तेरी माँ गंदी हरकतों से मेरे चाचा से शादी करके तू अमीर घर में आ गई। मैं तुझे बता दूं, तू और तेरी माँ दोनों गंवार हो जो कहीं फिट नहीं बैठते। मान रो, उसके साथ बेकार की बहस मत कर। उसे सबक सिखा दो ताकि उसे अच्छे से याद रहे। तुम लोग तो बहुत कमाल हो। भाई शुबाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम लोगों ने जो कुछ भी किया मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अगर माता पिता को बुलवाना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। चलो हम चलते हैं।
वेन सर, आगे से आपका साथ चाहिए। माफ कीजिए, फोन उठाना है। माँ, थोड़ा अफसोस है, हाथ नहीं पकड़ पाई। कल सुबह 9 बजे वेस्टर्न रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। डॉ वेन। यान्हे कल सुबह 9 बजे ब्लाइंड डेट है, भूलना मत। अच्छे से तैयार होना, वह लड़का तो विदेश से लौटा है। माँ मुझे पता है। तैयार क्यों होना, बस दिखावा करना है ना। मेरा ब्लाइंड डेट पार्टनर वेन शुबाई निकला। सु, क्या संयोग है? तुम ही मेरी ब्लाइंड डेट हो, सुयान है। हाँ, नमस्ते वेन सर। वेन सर, मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ। वेन सर, इंतजार करवाया। वह काफी प्यारी है, इतनी जल्दी अपना रूप बदल लिया। शुक्रिया। लगता है मिस सु आपको भी घर वाले ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं। आह, हाँ, मैं इस साल 27 साल की हो गई हूँ। मेरी उम्र के सब शादी कर चुके हैं, तो मेरी माँ ने जल्दी से मेरे लिए ब्लाइंड डेट ढूंढ लिया। तुम 27 साल की नहीं लगती, बल्कि लगती हो अभी अभी हाई स्कूल पास की हो। उसे मैं याद नहीं हूँ। हाँ भी, हाई स्कूल में मैं भी इतनी खास नहीं थी, लेकिन अब वह मेरे मेंटर हैं। मैं उन्हें दोबारा मुझे जानने दूंगी। माफ कीजिए, आप दोनों की कॉफी। ठीक है, शुक्रिया। उसकी कॉफी पीने की अदा भी इतनी खूबसूरत है। वेन सर, असल में हम शुक्रिया। वो तुम्हें कोई जरूरी काम हो तो हम आप पहले अपने काम पर जा सकते हैं। ठीक है, मेरी भी एक और अपॉइंटमेंट है। डेट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम क्या सोच रही हो? अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं डेट पर नहीं आता, तो मैं बेवफा कहलाता। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है तुम पहले अपने काम पर जाओ। लगता है मेरा अब भी मौका है। तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। मैं हॉस्पिटल के पास ही रहती हूँ, यहाँ से काफी करीब है, बस 2 कदम है। ठीक है।
चलो वीचैट जोड़ लेते हैं। वीचैट जोड़ लो, वापस जाकर बहाना बनाने के लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है। तो मैं चलता हूँ, घर पहुँच के मुझे मैसेज कर देना। हाँ, आखिरकार उसका विचैट मिल ही गया। मैंने नहीं सोचा था। इतने दिनों से जिसे चाहती थी, बहुत दिनों बाद देखा, फिर से मिली। दिल फिर भी धड़क गया। काम के अलावा क्या हमारे और भी मुलाकातें होंगी? आखिरकार उसका वीचैट मिल गया। यह उसी की लिखावट है। यह फोटो बहुत अच्छी है। हेलो बेनेझांग। हेलो यान्हे, मैंने सुना तुम भी जिंगशी में हो। मैंने एक क्लास रीयूनियन का आयोजन किया है। सब लोग मिलकर बैठेंगे। क्या तुम आओगी? बेनेझांग, मैं नहीं आऊंगी। मैंने बहुत मिन्नतें की, तब जाकर वैन शुबाई को राज्य किया। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों हमारी क्लास में टॉपर हो, एक रोल मॉडल बनोगे। बेनेझांग, मुझे अचानक याद आया, कल मेरी छुट्टी है। मैं आऊंगी। ठीक है, समय और पता मैं अभी तुम्हारे फोन पर भेज देता हूँ। ठीक है। मैंने नहीं सोचा था हम दोबारा मिल पाएंगे। वेटर, एक नेपोलियन केक लाओ और एक कोल्ड कोक। ये खूबसूरत लड़की कौन है? यह हमारी क्लास की सुयान्हे है। हेलो सबको, बहुत दिनों बाद देखा। ये तो उस बदसूरत बत्तख के बच्चे से सुंदर हंस बन गई है। इतनी खूबसूरत। खूबसूरत क्या? लगता है बहुत पैसे खर्च करके सुधार करवाया है ना? शिया हाई स्कूल में लू मानरो के पीछे पीछे घूमकर मुझे बुली करती थी। इतने सालों बाद फिर भी बुरी आदत नहीं छोड़ी। लगता है तुम प्लास्टिक सर्जरी के बिजनेस को अच्छी तरह जानती हो। मुझे लगता है तुम भी हाई स्कूल से बहुत बदल गई हो। लगता है तुमने भी काफी प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल जाकर किया है। तुम यान्हे, मुझे याद है तुम मेडिकल पढ़ी हो। तुम किस विभाग में हो? मैं क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का काम बहुत थका देने वाला होता है। तुमने यह क्षेत्र क्यों चुना? शुबाई, तुमने सोच लिया है कि भविष्य में क्या करोगे? डॉक्टर। डॉक्टर तो इतने व्यस्त रहते हैं कि गर्लफ्रेंड ढूंढने का भी समय नहीं होता। तुम तो शायद अकेले ही बूढ़े हो जाओगे। तो ढूंढ लो एक डॉक्टर पत्नी बनाकर। डॉक्टर, एक व्यक्ति की वजह से। ओह, कहीं प्रेमिका तो नहीं? तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अरे तुम। सॉरी, शिया सहपाठी। नहीं, कोई बात नहीं। तो यह वही लड़की है जो उस समय जिसे लोग परेशान करते थे, वह बेचारी। शुबाई, तुम दोनों कहीं पहले से मिल चुके हो। आज क्लासमेट्स की मीटिंग है, सब लोग। हम दोनों पर इतना ध्यान मत दो और मत उलझो। बाई गे, सुना है तुम्हारा ट्रांसफर चीन में हो गया है। क्या अब से हमेशा चीन में ही रहोगे? तो अब तुम कहाँ काम करते हो? मैं जिंग शहर के अस्पताल में हूँ, क्रिटिकल केयर विभाग में काम करता हूँ। अरे यान्हे, मुझे याद है तुमने अभी कहा था तुम भी क्रिटिकल केयर विभाग की डॉक्टर हो। कहीं तुम और वेन शुबाई सहकर्मी हो?
वह हमारे अस्पताल में स्पेशल तौर पर नियुक्त प्रोफेसर है। सही कहूँ तो वह मेरे सुपरवाइजर हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा उनकी छोटी सहायक हूँ। सहायक होने में क्या बुराई है? बिना सहायक के मैं ऑपरेशन थिएटर में एक अकेले जनरल की तरह जो युद्ध में उतरता है, क्या फर्क है? ओह, शुबाई का मतलब है कि सू यान है वह उनके लिए अपरिहार्य है, दाएं बाएं हाथ की तरह। मॉनिटर, आप मजाक कर रहे हैं। मेरी क्षमता सामान्य है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ। किसने कहा? मेरी नजर हमेशा से बहुत चुनिंदा रही है, मैंने कभी शिष्य नहीं लिया। तुम एकमात्र हो। अब पता चला तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। वह ऐसा क्यों कह रहा है? मुझे गलतफहमी हो रही है। मैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। यान्हे, तुम और प्रोफेसर वेन कुछ चल रहा है? बकवास मत करो। शिया शिया, किसने तुझे परेशान किया? सू यान्हे के अलावा और कौन हो सकता है? जल्दी से शिया शिया से माफी मांग। जिस पर झूठा आरोप लगा है वह मैं हूँ। माफी मांगनी चाहिए। शिया को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सही है। सू यान्हे, शिया ने तो बस तुझसे मजाक किया था, तू सच में ले गई। और बात करें, तू अब हाई स्कूल के समय से बहुत अलग दिखती है। बहुत ज्यादा फर्क है। तुझ पर प्लास्टिक सर्जरी का शक करना वाजिब भी है। मुंह से बोलती है ना। तो मैंने परसों देखा तुझे एक शादीशुदा बूढ़े आदमी के साथ स्त्री रोग विभाग में, तो क्या मैं वाजिब रूप से शक कर सकती हूँ कि तू शादीशुदा आदमी के साथ और उसके बच्चे से गर्भवती है? या फिर वह तेरा प्रेमी नहीं बल्कि तेरा सगरा बाप है? सू यान्हे, तू क्या बक रही है? गुस्सा मत करना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन मेरा यह मजाक कुछ हद तक सच निकला। अगर मुझे सही याद है, वह कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल आया था और वह गया था। संक्रामक रोग विभाग। मैं तुझे अच्छे से बता रही हूँ, एक पूर्ण शरीर जांच करा ले, वरना पछताने का मौका नहीं मिलेगा। सोचा नहीं था वह रखेल बन गई और सू यान्हे के अनुसार वह संक्रामक बीमारी वाला बूढ़ा आदमी है। हे भगवान, तो फिर वो हाई क्लास रियूनियन में कहीं हमें भी संक्रमित न कर दे। चुप रहे। भले ही मैं किसी की रखैल बनूं, तुम लोगों से तो बेहतर हूँ। सू यान्हे, मैं तुझे सलाह देती हूँ, पहले अपना देख। इतनी उम्र हो गई, कहीं कुंवारी न रह जाए। फे देखो तो अपनी बात। सू यान्हे की माँ उस समय गंदे तरीकों से मैन रॉ के छोटे देवर से शादी कर ली थी। हो सकता है सू यान्हे भी यही तरीका अपनाना चाहती है, दूसरों को बर्बाद करने के लिए। वेन शुबाई, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बहुत हो गया। जब तुम लोग स्कूल में थे उसे परेशान करते थे, अब भी नहीं सुधरे। क्या वह मेरे लिए बोल रहा है? आप लोग जो बातें कह रहे हैं यह मानहानि का अपराध है। मैंने यह सब रिकॉर्ड कर लिया है। पता नहीं यहाँ मौजूद कोई वकील सहपाठी है या नहीं। मैं इन पर मुकदमा करूंगी। मैं वकील हूँ। लीली, मुझे याद है तुम शायद डॉक्टर भी हो। तुम्हें क्या मतलब? मैंने लॉ की पढ़ाई की है, क्या नहीं हो सकता? यान्हे, देखो तुम ये क्या कह रहे हो। इतनी छोटी बात के लिए तुम इतना क्यों कर रहे हो? हम तुमसे माफी मांग लेते हैं। सॉरी। सू यान्हे, सॉरी। यान्हे, तुमने अभी जिस तरह से उन्हें जवाब दिया बहुत कूल था। मैं अब वो नहीं रही जिसे कोई भी परेशान कर सकता था। सच में अब हिम्मत आ गई है। आओ आओ दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिले, चलो एक टोस्ट करते हैं। यान्हे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम्हें अपनी इज्जत रखना। मुझे अचानक याद आया, मेरा काम है। यान्हे, तुम अकेले वापस जाओ। क्या तुम शादी करने की सोच रही हो?
तुम्हारा मतलब है मुझसे शादी? तुम जानती हो मेरे घर वाले जल्दी कर रहे हैं। अगर तुम शादी करने की सोच रही हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे एक बार सोचो। शादी के बाद हम एक ऐसे तरीके से जो हम दोनों को आरामदायक लगे वैसे रह सकते हैं। मैं इतने सालों से वेंशु बाई को पसंद करती हूँ। कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ कुछ होगा। आज ऐसा होगा सोचा नहीं था कि वह खुद कह देगा मुझे कंसीडर करो। मैं हाँ करती हूँ। मैं हाँ कह रही हूँ। तुमने अभी क्या कहा? अपनी इज्जत रखना। मेरा मतलब है मैं तुम्हें कंसीडर करने के लिए कह रही हूँ। मुझे अभी कुछ काम है, मुझे जाना होगा। या फिर तुम्हारे लिए एक कैब बुक कर दूं तुम्हें घर छोड़ने के लिए? नहीं, जरूरत नहीं। तुम जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। हाँ। सू, पिछले दिनों का ब्लाइंड डेट कैसा रहा? ठीक था। हम कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को जानने की। ये तो बहुत अच्छा है। आखिरकार एक ऐसा मिला जो तुम्हें पसंद आया। माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम मेरी बेटी हो, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? जब तुम्हें दिलचस्पी है तो इसे पकड़कर रखो। कोशिश करो, इस साल मेरा दामाद मेरे सामने लाओ। अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। माँ, मैं अब बात नहीं करूंगी। शायद मुझे हिम्मत जुटानी चाहिए और उसे पकड़ लेना चाहिए। हेमोस्टैट सक्शन। छोटी असिस्टेंट की प्रतिक्रिया तेज है। उसने फिर से मेरी तारीफ की। यान है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। आह, आखिरकार काम खत्म हुआ। वेन शुबाई यहाँ कैसे? उसे शायद मेरे लिए नहीं आया होगा। सू डॉक्टर, क्या छिप रही हैं? वेन सर, कितना कोइंसिडेंस है। आप अभी तक नहीं गए। मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपसे पूछना चाहता था। आपने क्या सोचा? क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? यह वेन शुबाई है। असल में मैं आपको पसंद करती हूँ। वेन शुबाई, मैंने सोच लिया है। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। इंसान की जिंदगी में एक पल के लिए बहादुर होना ही पड़ता है, हाथ लगते सपने को पकड़ने के लिए। भले ही कल सपना टूट जाए, लेकिन मैंने एक बार हिम्मत की थी और पाया भी था, है ना? आपने सच में सोच लिया? डर नहीं लगता कि मैं शादी का धोखा दे रहा हूं? सॉरी। क्या मैंने आपको डरा दिया?
मुझे पता है आप वैसे इंसान नहीं हैं। तुम तो मुझे जानते ही हो। वैसे भी हम दोनों को घर वाले शादी के लिए प्रेशर दे रहे हैं और हम एक दूसरे को जानते भी हैं, तो यह भी अच्छा है। इसे मेरा स्वार्थ समझ लीजिए। इस बार मैं चांद को अपने पास रखना चाहती हूँ। अच्छा है, तो कल शादी का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इतनी जल्दी? वरना अभी। लेकिन अब मैरिज ऑफिस बंद हो चुका है, या मैं कुछ कनेक्शन लगाता हूँ। बैकडोर एंट्री। कल? मुझे लगता है कल अच्छा है। ठीक है। मैंने अपने क्रश से शादी कर ली। थोड़ी देर में। पहले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, सामान पैक कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। सुयान है, देखो यह क्या है? शादी का सर्टिफिकेट। हम तो शादीशुदा हो चुके हैं, मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों? मुझे अभी समझ में नहीं आया, मैं जल्दी एडजस्ट कर लूंगी। हम तो अच्छी तरह से एडजस्ट करो। श्रीमती वेन। श्रीमती वेन। गाड़ी में बैठो। जिस चांद को मैं दूर से देखती थी वह आखिरकार मेरी तरफ दौड़ा चला आया। वेन शू भाई, आने वाले दिनों में कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। यह मास्टर बेडरूम है, वह गेस्ट रूम है। मैंने मास्टर बेडरूम आपके लिए तैयार कर दिया है, अलमारी भी खाली कर दी है। मैं मास्टर बेडरूम में? यह ठीक नहीं लगता, मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। गेस्ट रूम? श्रीमती वेन, क्या आप मेरे साथ एक ही कमरे में रहना चाहती हैं? मेरा मतलब यह नहीं था। इतनी जल्दी क्यों शर्मा जाती हो? अगर बाहर पता चला कि तुम्हें गेस्ट रूम में रखा तो सब मुझे गाली देंगे। बस तुम आराम से रहो। गाल, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। शुभ रात्रि। क्या हुआ? आज तुम बहुत खूबसूरत हो। चलो जल्दी से चलते हैं, तेरा दोस्त इंतजार नहीं कर पाएगा। यान है, पहले एक फोन ले लूं। तुम पहले अंदर जाओ। सुयान है और वेन जुबाई, ये इतने करीब कब से हो गए? एक साथ खाना भी खा रहे हैं। सुयान है, लू मानरो, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने शिया से सुना तुम और जुबाई एक ही अस्पताल में काम करते हो। सीधे बोलो, मुझसे क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ तुम अस्पताल से खुद इस्तीफा दे दो, वेन जुबाई से दूर रहो। मैं कहाँ काम करूँ और किसके करीब रहूँ? तेरी कोई मजाल नहीं। सच? तेरे अस्पताल के सहकर्मी शायद नहीं जानते, तेरी माँ ने गंदे हथकंडों से तुझे जन्म दिया है ना। लू मानरो, कब तक अपने आप को धोखा देती रहेगी? उस समय मेरे पिता गांव में एक हादसे में कार एक्सीडेंट हुआ था, मेरी माँ ने उन्हें बचाया था।
वे प्यार करके शादी की, दादाजी की सहमति से भी। इतने सालों से तू अफवाहें फैला रही है, समझती है मैं कमजोर हूँ। सुयान है, मेरे एक कहने से तुझे अस्पताल से निकाल दिया जाएगा। लू मानरो, तेरे ये हथकंडे मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ। सुयान है, तूने मुझ पर पानी फेंका, कमीनी। इतने सालों से तू इन्हीं चालों में फंसी है, जरा भी सुधार नहीं आया। सुयान है, सावधान, सावधान। जो बाई, तुम ठीक हो? जुबाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं अभी यान्हे से मिली थी, उससे थोड़ी बात करनी थी। मुझे नहीं पता था, उसने अचानक मुझ पर पानी डाल दिया। देखो, वेन जुबाई जरूर लू मानरो पर यकीन करेगा। दोनों हाई स्कूल में इतने करीब थे कि सबको गलतफहमी हो गई कि वे एक साथ हैं, और मैं तो बस एक कोने में बैठी थी, बस उन्हें देखने वाली एक छोटी सी लड़की। हाथ ठीक है? ठीक है, मेरा हाथ। किसने तुमसे पूछा? लू मानरो, अगर तुम्हारे हाथ सिर्फ दूसरों को सताना जानते हैं तो उन्हें काटकर कूड़ेदान में फेंक दो। यान्हे, यान्हे, हाथ में दर्द है? वह मेरी परवाह कर रहा है। उसके हाथ सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत गर्म। श्वेबाई, दरअसल मुझे चोट लगी है। तुम कहते हो कि तुम सुयान्हे से बातें कर रहे थे, बस तुम्हारे स्कूल के दिनों में उसके साथ तुम्हारे बर्ताव को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई पुरानी दोस्ती है। श्वेबाई, ये सब गलतफहमी है। पहले हम छोटे थे, समझ नहीं थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए मैं सुयान्हे से मेल मिलाप करना चाहती हूँ, है ना यान्हे? लू मानरो, मैं तुम्हारी चेली नहीं हूँ, तुम्हारी धमकियां मुझ पर काम नहीं करती। हम दोनों के बीच कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता। तुम? श्वेबाई, देखो उसे, मैं पूरी ईमानदारी से उससे मेल मिलाप चाहती थी। वह इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? सुयान्हे ने सही कहा, मेल मिलाप पर सहमति अकेले तुम्हारे वश की बात नहीं है। वेन श्वेबाई ने लू मानरो के सामने मेरा पक्ष लिया, तो क्या इसका मतलब है कि वह और लू मानरो उतने करीब नहीं है जितनी अफवाहें थीं? तो क्या मैं एक कदम और आगे बढ़ सकती हूँ? श्वेबाई, तुम्हारा दोस्त अभी भी इंतजार कर रहा है, चलो। सुयान्हे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोग, तुम्हारा क्या रिश्ता है? सुयान्हे मेरी पत्नी है, हम शादीशुदा हैं। यह कैसे हो सकता है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? उसने बस सीधे बता दिया हमारी शादी के बारे में। तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? वह तो। किससे शादी करूं? यह मेरा मामला है, तुम्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। यान्हे, चलो। श्वेबाई अभी वापस आया है, इतनी जल्दी कैसे? उस कमीनी सुयान्हे के साथ शादी? वह मुझसे किस मामले में बेहतर है? जरूर वह कमीनी कोई चाल चली है। सुयान्हे, ठहर। यह उसका दूसरी बार है जब उसने मेरा हाथ पकड़ा। शुक्रिया। अभी लू मानरो के सामने मेरा पक्ष लेने के लिए ऐसा करने से क्या इसका असर तुम्हारे उसके रिश्ते पर पड़ेगा? मेरा लू मानरो से कोई रिश्ता नहीं। पहले मेरी माँ उसकी माँ से जान पहचान थी, इसलिए वह हमेशा मुझसे मिलती थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ एक सामान्य सहपाठी मानता हूँ। गलत मत समझना। ये तो मुझे समझा रहा है अपने और लू मानरो के रिश्ते के बारे में। समझ गई, शुक्रिया मेरी तरफ खड़े होने के लिए। ये मेरा फर्ज है। आखिर तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी और सहपाठी के बीच कैसे चुनना है मुझे पता है।
उसने इतनी जल्दी ढल लिया पति वाली भूमिका में, या फिर क्या उसका मेरे लिए कोई मन है? अब ये शर्मनाक हो गया। रेन शुबाई को तो नहीं लगा कि मैं जानबूझकर उसे किस कर रही थी। क्या सोच रही हो इतना खोई खोई? नहीं, कुछ नहीं। यही है वो चांदनी जिसका मैंने हमेशा पीछा किया। हमेशा इतना स्थिर, कोमल, चाहे कभी भी हो, हमेशा मुझसे करीब जाने का मन करता है। मत उलझो, चलो। शुबाई, जल्दी से मेरा परिचय करवा नहीं। ये सु यानहे हैं मेरी पत्नी। सोंग मिंगचेन मेरा बचपन का दोस्त। नमस्ते। शुबाई, सच में शादी कर ली? हाँ, लाके ही तो खड़ा किया हूँ, झूठ कैसे हो सकता है? तेरी स्पीड काफी तेज है। शादी जैसा बड़ा काम अपने भाई को पहले बताना चाहिए था। अब तो बता दिया ना, इसमें देर नहीं होगी तू गिफ्ट देने में। सुना है सूजी और शुबाई एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। सूजी इतनी खूबसूरत हैं तो पीछे पड़ने वालों की कमी नहीं होगी ना। हमारे शुबाई को कैसे पसंद कर बैठी। अरे, अपनी लापरवाह हरकतें यहाँ मत दिखा। भाभी, बुरा मत मानिएगा, मुझे बस उत्सुकता थी। शुबाई जैसे बोरिंग इंसान को कोई कैसे पसंद कर सकता है? तुम उसमें क्या पसंद करते हो? तुम उसमें क्या पसंद करते हो? मैं अरे साले, मेरी बीवी को मत सताओ, मैंने उसे मनाया था। चलो चलो, हम मुश्किल से मिले हैं। शुबाई और भाभी के लिए हमेशा साथ रहने की दुआ। चीयर्स। मैं चाहती हूँ हम सच में कर सकते हैं, बुढ़ापे तक साथ रहेंगे। मुझे और चाहिए एक और गिलास। चलो, अब सोने का समय है। तुम मत जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। तुम मुझे क्या राज बताने वाली हो? असल में मुझे तुमसे प्यार है। मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा व्हाइट कोट पहनने का अंदाज़, वो वाला ड्राई लुक, यूनिफॉर्म पहनने का एहसास। बहुत छूने का मन है। अरे वेन सर, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? बहुत गर्मी है। मैं हाँ, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। तो मैं तुम्हें हवा कर दूं। यह तुमने मुझे दूसरी बार चूमा है। वाकई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बहुत सिर दर्द हो रहा है। बहुत बदबू आ रही है।
कल कितनी शराब पी ली? पी ली, बहुत छूने का मन है, मुझे तुमसे प्यार है। प्यार करती हूँ तुमसे। सू यान है, तूने क्या किया है? मुंह दिखाने लायक नहीं। जाग गए? हाँ। जाग गई, बाहर आकर खाना खा लो। वेन शुभाई, मैंने कल बहुत पी लिया था। जो बातें मैंने कही तुम उन्हें दिल पर मत लगाना। तुमने कल रात क्या कहा? यही कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो तुम यह कह रही हो तुम्हें पसंद है, मुझे व्हाइट कोट पहने देखना। चिंता मत करो, आगे से तुम रोज देखोगी। अरे, अच्छा हुआ जो मैंने उसे बताया नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ। अब आगे से उसके सामने कभी शराब नहीं पीऊंगी। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारी सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, वरना वेन मैडम को लगेगा कि मैं क्या करूँगा। नहीं, कुछ नहीं। पसंद आया? पसंद है? मेरे हाथ पसंद हैं या मैं पसंद हूँ? मैंने बहुत पहले देख लिया था वेन मैडम को पसंद है मेरे हाथों को घूरना। क्या शुरू में तुमने इसलिए मेरे हाथ पसंद थे इसलिए मुझसे शादी की थी? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर किस वजह से? मैं बस करो, मजाक कर रहा था। अगर अब नहीं निकले तो लेट हो जाएंगे। ठीक है। पूरे दिन काम किया, बहुत थक गई हूँ। बहुत छूने का मन है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे, तुम बाहर जा रहे हो? हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया है, मुझे अभी जाना होगा। अच्छा, तो जल्दी जाओ। अरे शुभाई, रास्ते में। हालांकि शादी हो चुकी है, लेकिन वेन शुभाई अब भी ऐसा लगता है हमारे बीच सिर्फ माँ बाप को खुश करने के लिए शादी हुई है। क्या वेन शुभाई सच में मुझे पसंद करेंगे? शुभाई इन दिनों हमेशा व्यस्त रहते हैं, घर तक नहीं आ पा रहे। पता नहीं सेहत कैसी है। अरे, तुमने सुना? अस्पताल में नए आए उस एनेस्थेटिस्ट का नाम लू मानरू पागलों की तरह डॉक्टर वेन का पीछा कर रही है, बहुत जोर शोर से। लू मानरू आए दिन डॉक्टर वेन के ऑफिस जाती है, बस मौका बनाने की कोशिश है ना। अरे, ताज़ा खबर, डॉक्टर वेन लगातार सर्जरी कर रहे हैं। लू मानरू पूरे समय साथ थी। तुम कहते हो क्या सच में वे साथ होंगे? हो सकता है उन्होंने एक साथ मुसीबत झेली है। पहले राउंड कर लेते हैं। मरीज का कॉम्प्रिहेंसिव। आखिरकार आराम मिला। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। सर, चिंता न करें, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। जल्दी से डॉक्टर वेन को बुलाओ। शुभाई जी, एक मरीज को खून की उल्टी हो रही है, बहुत डरावना है, आप जल्दी देखें। तुम भी डॉक्टर हो, प्रोफेशनल बनो। मरीज कहाँ है? जल्दी मुझे वहां ले चलो। लीवर रोग का चेहरा स्पाइडर ने भी। जल्दी से कुछ सेलाइन लाओ, मरीज का मुंह साफ करो, विदेशी वस्तु से दम घुटने से बचाने के लिए। शुभाई जी, आपने पहले ही कर लिया, कई सर्जरी कर ली, क्या कोई और डॉक्टर बुला लें? समय नहीं है, तुरंत इलाज करना होगा। जल्दी से 3 लुमेन ट्यूब लाओ।
आज तुम्हारा तापमान सामान्य है, 2 बोतल और चढ़ाओ फिर सामान्य रूप से डिस्चार्ज हो सकते हो। यान है आज फिर कई मरीज आए, हमें फिर पूरा दिन व्यस्त रहना होगा। हिम्मत रखो, तुम कर सकती हो। मरीज की हालत खराब है, जल्दी से उसके मुंह से विदेशी वस्तु हटाओ। वेंशु भाई, मैं आपकी मदद करूंगी। जाकर सक्शन मशीन लाओ। ठीक है। मरीज का मुंह साफ हो गया। वेन सर, कुछ करना है, मैं पूरी तरह सहयोग करूंगी। मरीज का ब्लड प्रेशर गिरकर 80/50 हो गया। दिल की धड़कन 140। मरीज का ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। सोमैटोस्टैटिन ईव 2 खून बहना रोकने के लिए। मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। खून की उल्टी रुक गई। फिलहाल स्थिति स्थिर है। मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, 10 मिनट में सर्जरी शुरू करेंगे। वाकई अस्पताल में विशेष रूप से नियुक्त मेडिकल प्रोफेसर लगातार कई दिन सर्जरी करने के बाद भी हाथ इतने स्थिर हैं। यहाँ तक कि मैं, जो अस्पताल का सबसे अच्छा सर्जन हूँ, भी शर्मसार हूँ। डॉक्टर वैंग, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। आज आपके साथ काम करने वाला वो डॉक्टर भी अच्छा था, शांत और प्रोफेशनल, खूबसूरत और काबिल। सच में उसे हमारे सर्जरी विभाग में लाना चाहता हूँ। सुयान है मेरे सामने अक्सर शर्मा जाती है, शर्मीली और संकोची, लेकिन काम में निर्णायक और तेज है, हैरान कर देती है। वह काफी अच्छी है। कैसे? तुम जानते हो? तुम जानते हो? हाँ, जानता हूँ, और बहुत अच्छी तरह से। शुबाई जी, आप इतनी देर से व्यस्त हैं, हमने अभी तक ठीक से बात नहीं की। मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। मुझे एक रेस्तरां पता है, बहुत अच्छा खाना बनता है। उस मरीज का सर्जरी रिकॉर्ड संभालकर मेरे ऑफिस ले आओ। धन्यवाद। आज तुमने इस मरीज के साथ जो व्यवहार किया वह चिकित्सा नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मैं तुम्हारे कार्य मूल्यांकन में सच्चाई से रिपोर्ट करूंगा, और अब से मेरी सर्जरी में तुम्हें शामिल नहीं होना चाहिए। मानरू, आज तुम डॉक्टर वैन के साथ खाना नहीं खाने वाले थे? आज मेरा कुछ काम है तो शुबाई से मिलना टाल दूंगी। किसी और दिन फिर शुबाई से मिलूंगी, उसकी माँ के साथ खाना खाने। वो डॉक्टर जो शुबाई के साथ सहायक था, उसका नाम क्या है? आज सू यानहे है ना? वाकई अच्छी है वो। क्या तुम्हें सू यानहे में दिलचस्पी है? तुम जानती हो, मिलवा दो ना। किसी और दिन तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। यान है, आज तुम कमाल की थी। शुक्रिया लीली, तारीफ के लिए। कोई बात नहीं। मैं अस्पताल के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यान है, तुम्हारी वजह से मरीज अब ठीक है। ठीक है, अच्छा हुआ। आज वार्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक शिक्षक के नाते मुझे गर्व है। ये तो वेन सर की अच्छी शिक्षा है। वैसे आगे तुम्हारा कोई और काम है? इन दिनों लगातार काम कर रहा हूँ, कुछ बड़ी सर्जरी की हैं। आज और कोई काम नहीं है, लेकिन परसों एक छोटी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तो तुम जल्दी घर जाओ। पहले तुम्हें अंदर छोड़ आता हूँ। तो मैं पहले घर जाता हूँ। रास्ते में ध्यान रखना। एक तरफा प्यार एक इंसान की तबाही है। उसकी हर बात, हर हरकत दिल में एक बड़ा सुनामी ला सकती है। साफ है, फोन पर बता सकता था अपने बिजनेस ट्रिप के बारे में, लेकिन मैं उसे आमने सामने बताना चाहता था। मुझे क्या हो गया है?
सुयान है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? हमारे एनेस्थीसिया विभाग में एक डॉक्टर हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि बीच का रिश्ता बनाऊं तुम्हारी राय पूछने। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती और तुमसे बात करने का भी कोई मतलब नहीं। बाय। क्या तुम सच में सोचती हो कि शुबाई ने तुमसे शादी की तो वो तुम्हें पसंद करता है? वो सिर्फ परिवार को खुश करने के लिए था। तुम दोनों की जल्द ही तलाक हो जाएगा। जब तक कोई और डॉक्टर तुम्हें लेना चाहता है तो एहसान मानो। तुमने उल्टा कहा। असल में मुझे लगता है उनसे शादी करना परेशानी कम कर सकता है। तुम इतना आत्मविश्वास कहाँ से लाती हो? ये तुम्हारा काम नहीं। हमारे पति पत्नी के मामलों में किसी और को दखल देने का हक नहीं। शुबाई के सबसे करीबी मैं हूँ। तुम बस उससे तलाक का इंतजार करो। वेन शुबाई से शादी करके मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। भले ही आखिर में तलाक हो जाए कोई बात नहीं। कम से कम मेरे और वेन शुबाई के कुछ खूबसूरत यादें तो होंगी। यान्हे, गाड़ी में बैठो। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। शुबाई भैया और सू यान्हे का तलाक करवाना होगा। आज आप मुझे लेने कैसे आ गए? घर पर कुछ नहीं था। तो बस इतना ही। शुक्रिया वेन सर। क्या तुम हमेशा इतनी औपचारिक रहती हो? नहीं, मैं मेरा मतलब है तुम्हें मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। हम पति पत्नी हैं, है ना? समझ गई। इन दिनों तुम लू मानरो के साथ थे। हाल ही में तुम लू मानरो के साथ हर समय साथ थे। नहीं, वह सुबह ही शिफ्ट बदलकर आई है। तो तुम पहले उसके साथ नहीं थे? नहीं। अचानक उसका जिक्र क्यों? उसने आज मुझे डराने आई थी। धमकी? हाँ, उसने मुझसे बहुत कुछ कहा, बेकार की बातें। उसने क्या कहा? अगर मैं बता दूं वेन शुआई बाई, तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सीधे कहो। उसने कहा वह अपने विभाग के एक डॉक्टर से मेरा परिचय कराना चाहती है, मुझसे मिलवाने के लिए। उसकी बात मत सुनो। अगली बार अगर कोई तुम्हें वीचैट पर ऐड करे, उसे इग्नोर करो। मैं संभाल लूंगा। ठीक है। लगता है उसे पता ही नहीं कि मुझ जैसे मर्द के सामने सावधान रहना चाहिए। लेकिन हम पति पत्नी हैं, तो शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज वार्ड में तुम्हारा प्रदर्शन बहुत शानदार था। कल छुट्टी है, क्या तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूं और अनुभव साझा करें? यह सोंगकाई सुयान्हे के साथ लंबे समय से काम कर रहा है। अकेले में किसी सहकर्मी को खाने पर बुलाना। क्या वह यान्हे को इम्प्रेस करना चाहता है?
कल रात मैं ड्राइंग रूम में सो गई थी ना, बेडरूम में कैसे आ गई? जरूर वेन शुआई बाई होंगे, मुझे उठाकर लाए होंगे। तारीफ के लिए शुक्रिया। खाना खाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सवाल है तो डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। वेन शुआई बाई बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। खत्म। ये प्लेन में चढ़ने से पहले का आखिरी मैसेज गया नहीं। घर जाकर फिर डांट पड़ेगी। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे हो? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड को पता है कि मुझे आपदा क्षेत्र में मदद के लिए जाना है, इसलिए उसने मुझे बहुत सावधान रहने को कहा, लेकिन मैसेज गया ही नहीं। हर बार जब तुम बिजनेस ट्रिप पर जाते हो तो उसे मैसेज करते हो। हाँ शुआई भाई, तुम भी जानते हो, हम डॉक्टर लोग एक बार बिजी हुए तो समय का पता नहीं चलता। इसलिए हमने तय किया जब मैं उसके पास नहीं होता तो उसे अपडेट मैसेज भेजता हूँ, ताकि वो चिंता न करे। तुम जैसे सिंगल लोग कभी नहीं समझ पाओगे। तो ऐसे करना होता है। तो यान है क्या मेरी चिंता कर रही होगी? जब हम पति पत्नी हैं तो क्या मुझे भी अपडेट देना चाहिए? मैं आ गया। थोड़ी देर में। साइट पर जा रहे हैं। वेन शुआई बाई क्या गलत मैसेज भेज दिया? अब तक क्यों मेरा मैसेज रिप्लाई नहीं किया? क्या तुम मिलने गए थे? सोम कैसे? तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तुमने कल क्यों मेरा मैसेज रिप्लाई नहीं किया? तुमने कल मुझे मैसेज भेजा था। ओ, तुम कह रहे हो ऑन साइट जाने वाला मैसेज? वरना क्या? ओ, मुझे लगा तुमने गलती से भेज दिया होगा तो जवाब नहीं दिया। वेन शु बाई ने कभी मुझे अपना प्लान नहीं बताया। अचानक क्यों मुझे ऐसा मैसेज भेज दिया? क्या बात है? हाँ, बात तो है। तुम कल क्या सोंगकै के साथ खाना खाने गए थे? सोंगकै? उससे क्या मतलब? मैं कल ली के साथ पूरे दिन कमरे चेक कर रही थी। शुक्रिया तारीफ के लिए। खाना खाने की जरूरत नहीं। कोई सवाल हो? शिक्षक मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है। वेन सर, यह जलन है। मैं बिल्कुल जल नहीं रहा हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं आपदा राहत के लिए गया था। तुम मेरी पत्नी होकर एक भी चिंता का शब्द नहीं बोला। क्या तुम आपदा क्षेत्र गए थे? तो क्या तुम्हें चोट लगी? अच्छा, वह मेरी चिंता कर रही थी। बस यह नहीं पता था कि मैं आपदा क्षेत्र गया हूँ। तेरा पति, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सब ठीक रहा। अच्छी बात है। वह इतना खुश है क्या इसलिए कि मैंने उसकी चिंता की? आगे से अगर कोई इमरजेंसी ऑपरेशन हो या कोई और काम, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। तुम यह मुझे बताना चाहते हो अपना डेली शेड्यूल? कल मेरा कुछ काम नहीं है। दोपहर की छुट्टी के बाद साथ में खाना खा लें। ठीक है, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है। मेरी छुट्टी हो गई, अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। शुबाई भैया, मैं आपको बहुत दिनों से पसंद करती हूँ। अच्छा, लू मान रो पहले से ही वेन शु बाई के साथ इतने करीब आ गई है। कोई आश्चर्य नहीं। वह इतनी निश्चित थी कि मैं और वेन शु बाई तलाक ले लेंगे।
लू मान रॉ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही कभी पसंद किया। अपनी मर्यादा में रहो। क्यों? शुबाई जी, हम इतने सालों से जानते हैं, हमारे परिवार बराबर हैं, हर तरह से मैच करते हैं, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? मेरी शादी हो चुकी है। उम्मीद है कि तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे गलतफहमी हो। शुबाई, तुमने तो पसंद नहीं कर लिया सुयान है को? सुयान है मुझसे कहाँ बेहतर है? मेरी पत्नी तो सबसे अच्छी है। लू मान रॉ, अगर मैंने फिर सुना तुम मेरी पत्नी के खिलाफ बोलते हो, मुझे रिश्तों का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें इस अस्पताल से निकलवा दूंगा। वेन शुबाई हमेशा निजी और सार्वजनिक में फर्क करता है। वह सुयान है के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करेगा। सुयान है, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। यान है अभी तक खत्म नहीं हुआ। माफ करना, मैं अभी खत्म नहीं हुई, तुम पहले खा लो। ठीक है, तो खाना खाना मत भूलना। बड़ी मुश्किल से अपने क्रश के साथ खाने का प्लान बनाया। सुयान है, तुम में जाने की हिम्मत क्यों नहीं? लेकिन वेन शुबाई और लू मान रॉ इतने करीब हैं, अगर मैं गई तो अपमान ही होगा ना? यान है, तुम अभी भी यहाँ हो, खाने नहीं गई? कैंसल कर दिया। तो मेरे साथ चल, मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। बिल्कुल सही, कुछ और करते हैं। ध्यान हटाने के लिए चल। दीदी, सुना है तुम डॉक्टर हो? तो तुम रोज काम करती हो, बहुत मुश्किल होगा ना? ठीक है। कैसा है? कोई पसंदीदा टाइप है? शरारत मत करो। कैसे हो सकता है? वेन शुबाई से तुलना हो सकती है। ठीक है, आओ आओ, चीयर्स। इतनी रात हो गई, यान है अभी तक खत्म नहीं हुआ। शुबाई, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हो, तुम अपने फोन से क्यों खेल रहे हो? तुम जैसे बिना बीवी वाले को नहीं पता। तो तेरी पत्नी कहाँ है? साथ क्यों नहीं आई? वह व्यस्त है। शुबाई, लगता है तू सच में सू यान्हे पर दिल लगा बैठा है। इस वक्त तू बिल्कुल वैसा है जैसे कोई अकेला उदास पति। दूर हट यहाँ से। देख खुद को, कब से इतना उतावला होकर फोन पकड़े बैठा है, औरत के जवाब का इंतजार कर रहा है। तू तो फंस गया है। यान है काम खत्म हुआ। मैं और सोंग मिंगचेन बाहर मिले हैं। तूने रात का खाना खाया? क्या खाना चाहेगी? मैं तेरे लिए ले आऊं? वेन सर इंतजार करवाया। क्या यही प्यार है? शुबाई, क्या वो तेरी पत्नी नहीं है? उसके आसपास तो कई जवान लड़के हैं। देखने में तो जवानी उमड़ रही है। शुबाई, तेरी पत्नी तुझे नहीं चाहिए अब। बोलेगा नहीं कोई, तुझे गूंगा नहीं समझता। जवाब दूं या नहीं? लेकिन कैसे दूं जवाब? अरे ये बदकिस्मत हाथ अचानक गुस्से में आकर वेन शुबाई का न्योता ठुकरा दिया। यान है, इतनी बेफिक्र क्यों हो? कहीं वेन प्रोफेसर के बारे में तो नहीं सोच रही? अरे हाँ, उसी के बारे में सोच रही हूँ। सोचना बंद कर, मैं आज तुझे बाहर घुमाने ले आई हूँ। ये लड़का लगातार तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। कैसा लगा? दिलचस्पी नहीं?
मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तू यहाँ मेरा इंतजार कर। ठीक है। तू कहाँ है? मैं घर पर पैर भिगो रही हूँ। पैर भिगोना? पुरुषों को भिगो रही हो? शराब अच्छी लग रही है। जवान लड़के उत्साहित हैं। अपने पति के साथ एक पेग नहीं लोगी? शराब अच्छी लग रही है। जवान लड़के उत्साहित हैं। अपने पति के साथ एक पेग नहीं लोगी? इतना इत्तेफाक है तो वेन शुबाई तो मुझे झूठ बोलते पकड़ लेगा। प्लीज प्लीज, ये मेरा भ्रम होना चाहिए। अभी भी क्यों है? 36 योजनाएं। भागना सबसे अच्छा। अरे दीदी, वीचैट ऐड करो, साथ घूमेंगे अगली बार। क्षमा करें, क्षमा करें। श्रीमती वेन कहाँ जाना चाहती हैं? कितना इत्तेफाक है। अरे, इतना संयोग। हाँ, काफी संयोग है। सोचा नहीं था कि डॉक्टर सुजो ओवरटाइम करती हैं। बार में मिलेंगी। हूँ, सच में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पकड़े गए सीधे। इतने कम चांस में भी आ ही गए। अब क्या करूं? अब वो जरूर मुझे बुरा समझेगा। यार, व्हाट्सएप के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। मैं पहले आया हूँ। दीदी, दीदी, क्या सु यान्हे को ये टाइप पसंद है? दीदी, बताओ, पहले कौन आया? वेन शुबाई क्या ये ईर्ष्या कर रहे हैं? वो पहले आया था। नहीं। जानू, चलो घर। वेन शुबाई, तुम मेरी बात सुनो। लीली वो उदास है। मैं उसके साथ हूँ। ठीक है लीली, तुम्हें आड़े हाथों लिया, सॉरी यार। क्या मिसेज वेन बाहर अपनी सिंगल इमेज बना रही हैं? अगली बार ऐसा हो तो मिसेज वेन सीधे बता दें कि आप शादीशुदा हैं। पति वेन शुबाई हैं। वेन शुबाई क्या ये सार्वजनिक करना चाहते हैं हमारी शादी की खबर? लेकिन सुबह वो लू मानरो के साथ करीबी थे, फिर पलटते ही। मुझसे ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसी बात? सुना? सुन लिया। उम्मीद है कि जो लोग सु यान्हे पर दूसरे विचार रखते हैं उनकी शादी की खबर सुनकर शांत हो जाएंगे। ड्राइवर को जगह नहीं मिल रही। मैं उसे ढूंढता हूं। यहीं रुको, मेरा इंतजार करो। अब वापस मत जाना गोरे चेहरे वालों के पास। सुना? हाँ। यान्हे, तुम यहाँ कैसे? यान्हे, तुम यहाँ कैसे? तुम ही हो। हाल चाल? सीधे बात करो। मुझसे ऐसे बात? मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ। हाँ, जिसने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाला था। क्या काम है आपका? यान्हे, तुम और मानरो साथ काम करते हो। बड़ी बहन होने के नाते उसकी मदद नहीं करती, उसे परेशान भी करती हो। मानरो फिर शिकायत की। इतने साल हो गए, शिकायत करने के अलावा उसे और क्या आता है? मैंने बात पूरी नहीं की। जब तुम मानरो से नहीं मिलती तो नौकरी बदल लो। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे लू परिवार के इर्द गिर्द घूमती है? जो तुम कहोगी वही होगा। सु यान्हे यह पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। चुपचाप सुन लो, वरना मेरे पास तरीके हैं तुम्हें बेरोजगार करवाने के। तुम? चाची जी, मेरी पत्नी ने क्या किया है? ऐसा क्या जो अक्षम्य हो कि आप इतनी गुस्सा हैं? पत्नी? तुम दोनों शादी कर ली? हाँ, हमें मौका नहीं मिला आपको बताने का। क्या तुम्हारे घर वाले मान गए? और मानरो? क्या मानरो जानती है? चाची जी, आप और मेरी माँ इतनी अच्छी दोस्त हैं, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? और लू मानरो जानती है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पूरा परिवार यान्हे को बहुत पसंद करता है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा कि यान्हे की रक्षा करूं।
अगर कोई यान्हे से मुश्किल करेगा तो वह हमारे वेन परिवार से मुश्किल करेगा। हम जो भी यान्हे से मुश्किल करेगा वह हमारे वेन परिवार से मुश्किल करेगा। यान्हे, मैं हूं ना। लगता है वह हमेशा जब मैं शर्मिंदा होती हूँ मेरे सामने आ जाता है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। हालांकि अब डॉ सु बन चुकी हैं एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति, लेकिन डॉ सु के पति होने के नाते मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम जब भी कोई मुसीबत आए सबसे पहले मेरा ख्याल आए। मैं डॉ सु के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। अच्छा, क्या मैं? उसने कहा वह मेरी रक्षा करेगा। उसने कहा उसका लू मान रॉ से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, कल सुबह मेरी एक सेमिनार है तो मैं तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं जा सकता, लेकिन दोपहर में छुट्टी के बाद साथ में लंच करेंगे, चलो। अच्छा तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, यान्हे, तुम कल बहुत बेईमानी की, मुझे एक मैसेज भेजकर बिना बताए चली गईं। अरे माफ करना, तो मैं किसी और दिन तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तो पक्का? इतना समय हो गया वेन शुबाई, अब छुट्टी का समय हो गया होगा, थोड़ी देर में क्या खाएंगे? क्यों सब कुछ उस वेन शुबाई की सुननी पड़े? मुझे लगता है मेरा सिद्धांत बिल्कुल सही है। उसे क्या हक है इनकार करने का? क्या ये वे लोग नहीं हैं जो सेमिनार में गए थे? डॉक्टर, क्या हुआ? तुम चुप रहो, हम उनसे कम हैं तो क्या कर सकते हैं? क्या मतलब कम है? मैं इस अस्पताल में 10 साल से हूं। वेन शुबाई जो जानता है मैं भी सीख सकता हूं। बस कुछ साल विदेश में पढ़ा है तो क्या हुआ, अब वह किसी को कुछ नहीं समझता। डॉक्टर वेन विदेश में टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे और अस्पताल ने उन्हें वापस बुला लिया। उनके कार्यकाल में उनकी काबिलियत सबने देखी है। लियू जूरिन, क्या आपको लगता है कि आप डॉक्टर वेन से बेहतर हैं? तुम्हें क्या तुम जानती हो हम क्या कह रहे हैं? मुझे सच में नहीं पता आप लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अकादमिक चर्चा में बैठक में हर कोई आजादी से बोल सकता है। अगर डॉक्टर वेन का भाषण में कोई समस्या है तो आप सामने बता सकते हैं, बजाय पीठ पीछे दूसरों को बदनाम करने के। तुम छोटी डॉक्टर हो, क्या जानती हो? मेरे ख्याल से एक और औरत जो वेन श्वेबाई के चेहरे से मोहित हो गई है, एक अज्ञानी औरत। मैं तो उम्मीद करता हूं कि मेरा यह चेहरा उसे आकर्षित करे। मैंने एक बात सुनी है, अगर कोई व्यक्ति हर मामले में दूसरों से बहुत आगे है तो दुनिया के लोग उसकी बाहरी चीजों पर निशाना लगाते हैं। डायरेक्टर लियू को इतनी परवाह है डॉक्टर वेन के चेहरे की, तो इसलिए क्योंकि आपके पास खुद का नहीं है। ही यान्हे, मैं तुम्हें एक लाइक देती हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि यान्हे इतना गुस्सा दिलाती है। सुयान है, तुम अभी तक मुख्य सर्जन नहीं हो, है ना? तुम्हें विश्वास नहीं होता? मैं तुम्हें कभी ऑपरेशन टेबल पर नहीं आने दूंगा। डायरेक्टर लियू, बहुत बड़ा रुतबा है आपका। अगर मुझे सही याद है मैं डॉक्टर सू का मेंटर हूं, है ना? वह कब आया? उसने कितना सुना? अब क्या होगा? पीठ पीछे किसी की तारीफ करना और वह व्यक्ति सुन ले। बहुत शर्म आ रही है। अभी तो बहुत रुतबा दिखा रही थी, इतनी जल्दी कछुआ बन गई। डॉक्टर वेन आ गए। मैंने दरवाजे पर सुना कि कोई मेरे सेमिनार में पेश किए गए थ्योरी पर आपत्ति उठा रहा था। पता नहीं कौन सा डॉक्टर, समझ नहीं पाया। डॉक्टर वेन, आपने गलत समझा। हम तो बस थोड़ी चर्चा कर रहे थे। अगली बार सभी लोग बेहतर होगा कि वहीं पर आपत्ति उठाएं। मैं धैर्य से समझाऊंगा। उसने सब कुछ सुन लिया। बहुत शर्म आ रही है। और डायरेक्टर लियू, डॉक्टर सू मुख्य सर्जन बन सकती हैं या नहीं, यह मैं, उसकी मेंटर और डायरेक्टर मिलकर तय करते हैं। कब से डायरेक्टर लियू को इतना अधिकार मिल गया? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। डॉक्टर वेन, आपको इसे इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा है। मेरी यह छात्रा थोड़ी डरपोक है।
अगली बार डायरेक्टर लियू ऐसे मजाक न करें तो बेहतर होगा। डॉक्टर वेन, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर केस पर चर्चा करते हैं। नहीं धन्यवाद, मेरी पत्नी के साथ प्लान है। उसने इतने सीधे तरीके से कह दिया कि मैं उसकी पत्नी हूँ। यान है, तुम और डॉक्टर वेन, तुम लोग। हाँ, हम शादी कर चुके हैं। बहुत अच्छी खबर है, हमें तो पता ही नहीं था। बहुत अच्छी तरह से छुपाया। जब शादी की दावत होगी मैं सबको जरूर बताऊंगा। यान है, तुमने मुझसे यह बात छुपाई। एक और खाना, तब मैं तुम्हें माफ करूंगी। कोई बात नहीं। तो हमें गिफ्ट के पैसे तैयार रखने होंगे। चलो चलो, हम खाना खाने चलते हैं। इन्हें परेशान न करें, नवविवाहित जोड़ा डेट पर जा रहा है। अभी डॉक्टर वेन कितने बॉस लग रहे थे, बिल्कुल टीवी सीरियल जैसे। मुझे तो इनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। शुक्रिया। यान है, शुक्रिया। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुमने इतने मजबूती से मेरा साथ दिया। कुछ नहीं, उस डायरेक्टर लियू की गलती है। वह बहुत ज्यादा बोल गए। उसने कहा वह बहुत भाग्यशाली है। क्या मेरे प्रति भी थोड़ी सी दिलचस्पी है? ठीक है, मैंने एक रेस्तरां बुक किया है जो काफी अच्छा है, चलो साथ में चखते हैं। हाँ। अरे, बहुत पेट भर गया। स्वादिष्ट था, अगली बार फिर खाएंगे। हेलो माँ, क्या हुआ? तुम और शुबाई अच्छे से रह रहे हो ना? कल छुट्टी है, तुम्हारा क्या प्लान है? बहुत अच्छा। कल तुम्हारा क्या प्लान है? हेलो माँ, कल मेरा कुछ खास नहीं है, क्या बात है? तो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ के साथ पड़ोसी शहर हैशी में घूम रही हूँ। तुम दोनों भी आ जाओ, मौज करो। माँ अभी? हाँ, होटल और टिकट सब बुक कर दिए हैं, जल्दी आ जाओ। यह ठीक नहीं लगता। क्या इससे तुम्हारे दूसरे प्लान खराब नहीं होंगे? या फिर मैं माँ से कह दूं चलो छोड़ो? कोई बात नहीं, हमने साथ में कभी घूमा ही नहीं। साथ में घूमने चले। बुरा हो गया, भूल गई। माँ के साथ घूमने जाएंगे तो वेन शुबाई के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। लेकिन हम तो फर्जी शादीशुदा हैं। अब क्या करें? माँ, आप दोनों जल्दी आराम कर लीजिए। माँ, उनका क्या मतलब है? सच में साथ सोना? अच्छा, आप दोनों आराम कीजिए, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तुम दोनों को। माँ, मैंने बहुत दिनों में तुम्हारे साथ नहीं बैठी। क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? इतनी बड़ी हो गई, अब भी माँ के साथ सोना चाहती है। शर्म नहीं आती? पहले अंदर आकर आराम करो। अरे, पहले से पता होता तो कुछ और बात करती। सॉरी, तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल क्यों होगी? क्योंकि हमारे बीच कोई भावना नहीं है। या फिर मैं नीचे जाकर दूसरा कमरा ले लूं? श्रीमती वेन, क्या भूल गईं? हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। नहीं, मुझे अभी पक्का नहीं पता वेन शुबाई मेरे लिए क्या महसूस करते हैं। ऐसे ही बिना समझे नहीं जा सकती। मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। क्या इतना नहीं चाहती मेरे साथ सोना? नहीं। चलो। समझी नहीं अभी? यह दोनों माँ की साजिश है। भले ही अब तुम नीचे कमरा मांगने जाओ, स्टाफ बस यही कहेगा कि कोई कमरा नहीं है। तो क्या करें? मैं सोफे पर सोता हूँ, तुम बिस्तर पर सोना। वैसे भी सिर्फ एक रात है, कोई बात नहीं। मैं सोफे पर सो जाती हूँ। ठीक है। अगर तुम और झिझकती रही तो मुझे तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोना पड़ेगा। मैं पहले ब्रश कर लूं। यान है, कब?
तुम मेरे और करीब आओगी? यान है, चलो एक सेल्फी लेते हैं। हम पति पत्नी है ना? शादी के फोटो के अलावा हमारी कोई साथ की फोटो नहीं है। यह बहुत अजीब है। तुम सही कह रहे हो। फिर से मैं ही अकेली सोच रही थी। आओ। तुम क्या डर गई? यान है, हम पति पत्नी हैं और मेरा दिल भी पत्थर का नहीं है। वेन शुबाई ने जो कहा उसका मतलब क्या है? क्या वह मुझसे प्यार करने लगा है? यान है, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ एक कोशिश करने के लिए, सच्चे पति पत्नी बनने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। सू यान है, तुम में कितनी शर्म कम है। यान है, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मान लिया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे पसंद करने लगे। यह शादी के फोटो के अलावा मेरी और वेन शुबाई की पहली साथ की फोटो है। अरे वाह, कोई अपने पति के साथ बहुत मजे कर रही है। हाँ बिल्कुल। सू यान है, और तुम शुबाई के साथ घूमने जाकर बहुत अकड़ रही हो, है ना? जब पूरे अस्पताल को तुम्हारा वो मामला पता चल जाएगा, देखूंगी तब कैसे हंसती हो। नहीं सोचा था कि सू यान है ऐसी लड़की है। हाँ ना, देखने में तो बहुत सीधी थी। कौन जानता था कि वो ऐसा कर सकती है, किसी की मंगेतर छीनना। तभी तो जैसे ही डॉक्टर लू आए, डॉक्टर वेन के पीछे पड़ गई। असली वो ही मंगेतर थी। बस सू यानहे ने सब खराब कर दिया। सू यान है, उसकी माँ भी पहले गांव से आई थी। बहुत कोशिशों के बाद अमीर घर में शादी की। लगता है सू यान है भी अपनी माँ की सफलता की राह पर चल रही है। फिर से लू मान रो। शेरनी नहीं दहाड़ती, क्या तुम मुझे बीमार बिल्ली समझती हो? सू यान है, क्या पागलपन कर रही हो? लू मान रो, तुमने खुद क्या किया है तुम्हें खुद पता है। सू यान है, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। तुम जानती हो मेरा और शुबाई का रिश्ता, फिर भी तुमने उसे फुसलाया। तुम अपनी उस माँ जैसी हो, अमीर घर में शादी करके। सुन ले सपना, आखिर में तू भी अपनी उस कमीनी माँ की तरह बाहर निकाल दी जाएगी। सू यान है, तू बहुत ज्यादा हो गई है। लू मान राव, अगर तूने फिर मुंह खोला तो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगा। सू यान है, मैं तुझे मारूंगी। लू मान राव, बताओ तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है? शुबाई भैया, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हाई स्कूल में तुम्हारे आसपास सिर्फ मैं एक लड़की थी। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हें मेरे लिए जरा भी मोहब्बत नहीं थी। लू मान राव, अपने आप को मत बेवकूफ बना। यह नहीं कि हाई स्कूल में तू हर तरीके से दूसरी लड़कियों को मुझसे दूर रखती थी। तेरे उन छोटे मोटे हथकंडों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यान है मेरी पत्नी है, या तो उससे माफी मांग या इस अस्पताल से चली जा। खुद चुन ले। हालांकि मुझे पहले से पता था कि वेन शुबाई और लू मान राव के बीच कुछ नहीं है, लेकिन उसे साफ करते सुनकर फिर भी अच्छा लगा। डॉक्टर सू, कैसी हो? आज का नतीजा संतोषजनक है, क्या लगता है? तेरा पति बहुत काबिल है ना? हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया डॉक्टर वेन। तो वेन शुबाई और लू मान राव के बीच कभी कोई रोमांस नहीं था। मैंने ज्यादा सोच लिया। मैंने इतना बड़ा काम किया है, कोई तो सिर्फ मुंह से शुक्रिया करता है। बहुत दुख होता है यार। तो तुम क्या चाहते हो शुक्रिया में? चलो तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मैं चाहता हूँ
मैंने कुछ नहीं देखा। जारी रखो। शियाओकिन, क्या हुआ तुम्हें? इतने परेशान क्यों हो? डॉक्टर वेन भी यहाँ है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कौन नहीं जानता कि डॉक्टर वेन और डॉक्टर सू अभी शादी की है। प्यार मोहब्बत करना सामान्य बात है ना? बस जैसे तुम बहुत जानते हो, तुम खुद तो सिंगल हो। मेरी पत्नी शर्मीली है, जल्दी शर्मा जाती है। तुम लोग ध्यान रखो। पत्नी, चलो चलते हैं। जी पति। चलो। पत्नी, चलो घर चलते हैं। जी पति। डॉक्टर वेन का आज का काम बहुत कमाल का था। यान है, ऐसा पति पाकर तुम बहुत खुश हो ना? हाँ, ऐसा पति जो मेरे लिए सामने आता है और दूसरी औरतों से दूरी बनाए रखता है। सच में बहुत खुश हूँ। यान है, तुम कभी मत डॉक्टर वेन का दिल अपने पास रखना, किसी और औरत को हाथ न लगाने देना। चिंता मत करो, करूंगी। कमल करो, तुम कर सकते हो। ये है। ये मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर तैयार किया है, खास तौर पर शुक्रिया अदा करने के लिए आज तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए। और चलो साथ रहते हैं। सच में? जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। ये मैंने आज कछुए का सूप बनाया है, चखकर देखो। कछुआ? डॉक्टर सू, क्या तुम कुछ इशारा कर रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं, बस मजाक कर रहा हूँ। वेन शुबाई को नहीं लगेगा कि मैं सुयान है। तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? वेन शुबाई को जरूर लगा होगा कि मैं कोई बदचलन लड़की हूँ। मैंने खा लिया। मैं पहले नहा लेता हूँ। तुम कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो। क्या मतलब कमरे में जाकर इंतजार करूं? इतने अस्पष्ट मत बोलो। सुयान है, शांत रहो। नहीं, दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई। आ गई। ये है। ये मैंने खास किसी से डिजाइन करवाया है, रातों रात तैयार कराया, दुनिया में एकदम अनोखा। डॉक्टर सू, क्या तो इसे पहनोगी? हाँ, पहनूंगी। मुझे बहुत पसंद आया। ये ब्रेसलेट देखो, वेन शुबाई वाले से मैच करता है। तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हें पता ही है। वो कछुए का सूप। मैंने नहीं। फिर भी मना कर रही हो। आंखें तो बंद कर ली। तुम बस तुम निश्चिंत रहो। जब तक तुम तैयार नहीं हो, मैं कुछ नहीं करूंगा। देर हो रही है, जल्दी सो जाओ। सोचा था तुमसे शादी करना बस एक ख्वाहिश है, पर अब रोज अपने पसंदीदा इंसान के पास जागना। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा मैंने सुना तुमने कहा पसंद है। मुझे याद है तुम्हें मेरे हाथ सबसे ज्यादा पसंद है ना? छूना चाहोगी? उसके हाथ सच में बहुत खूबसूरत है, अपना पति है, क्यों न छू लूं? कैसा लगा? डॉक्टर सू संतुष्ट हैं? अब ऑफिस जाना चाहिए वरना लेट हो जाएगा। सुयान है, वेन शुबाई के सामने जरा भी संयम नहीं रहता तुम्हें। डॉक्टर वेन, इमरजेंसी रूम से फोन आया। एक मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। इस सर्जरी के लिए इंटरनल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर दोनों की जरूरत है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम सबको तैयार रखो।
क्या हुआ? जल्दी जाओ। लेकिन आज इंटरनल मेडिसिन में जो डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं वे सब पहले से ही सर्जरी में हैं। सच में कोई और नहीं बचा है। सब लोग हटो, जल्दी जल्दी। बुरा हुआ, मरीज आ चुका है। मैं पहले मदद करने जाती हूँ। डॉक्टर वेन। तुम चिंता मत करो, कोई रास्ता निकल आएगा। मेरे पास इंटरनल मेडिसिन लीड करने की क्वालिफिकेशन है। इंटरनल मेडिसिन का हिस्सा मुझ पर छोड़ दो। यान्हे, तुम क्रिटिकल केयर डॉक्टर हो। तुम मेरे साथ मुख्य सर्जन के रूप में काम करो। लेकिन मैं अभी तक मुख्य सर्जन नहीं बनी हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें खुद पर और भरोसा होना चाहिए। ठीक है। मरीज शॉक में है। रेस्पिरेटरी फेलियर। वेंटिलेटर तैयार करो। तुरंत आईवी लाइन लगाओ। ईसीजी नॉर्मल हो गया। हम सफल हो गए। जुबाई, मैंने कर दिखाया। मैंने कहा था न कि तुम कर लोगी। डॉक्टर सू, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। हमें नहीं लगा था कि आप अभी अभी परमानेंट हुई हैं और इतनी मुश्किल सर्जरी कर सकेंगी। बहुत पोटेंशियल है। यह मेरा फर्ज है। मरीजों का इलाज करना हमारा डॉक्टर का फर्ज है। डॉक्टर सू, आप चिंता न करें। मैं इस सर्जरी की रिपोर्ट बॉस को दूंगी ताकि वे आपको फर्स्ट क्लास अवार्ड दे। हाँ, जरूर रिपोर्ट करो। हमारी डॉक्टर सू बहुत टैलेंटेड हैं। हो सकता है किसी दिन वह मुझसे भी आगे निकल जाएं। यह तो डॉक्टर वेन का शुक्रिया है जिन्होंने इतनी उदारता से गाइड किया, तभी मैं इतनी तेजी से सीख पाई। लेकिन आज की सर्जरी में वाकई बहुत नर्वस थी। यह मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमने बहुत अच्छी टीम वर्क किया और मिलकर एक जान बचाई। अच्छा, खाना भी नहीं खाया अभी। पहले ही आप लोगों की पीड़िए से पेट भर गया। चलो, मैं चलती हूँ। माफ करना यान्हे, दोपहर में हमने सोचा था माँ के साथ खाना खाएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट से अचानक सूचना आई कि मुझे नए लोगों को ट्रेनिंग देनी है। कोई बात नहीं, तुम जाओ और काम करो। तो मैं चलता हूँ। हाँ, जियाओ है, तू खुश रहे। माँ को सच में बहुत खुशी है। माँ, हम सब खुश रहेंगे। आज जुबाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? उसे आज नए लोगों को ट्रेनिंग देनी है तो वह नहीं आ सका। उसने मुझसे कहा कि तुमसे माफी मांग लूं। उसने यह भी कहा कि आप बाद में घर आए मिलने। अच्छा, तो मैं इंतजार करूंगी। तू क्या कह रही है? जियाओ है, तेरे दादाजी को फिर से अटैक आया है। अब वे हॉस्पिटल में है। लगता है अब ज्यादा नहीं बचे हैं। जियाओ है, हालांकि लू परिवार के लोग कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन दादाजी ने हमेशा तुझसे बहुत प्यार किया। उन्होंने कहा कि वे तुझसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। क्या तू उनसे मिलने जा सकती है? दादाजी हमेशा मुझसे बहुत अच्छे रहे हैं, तो चलो अब जल्दी चलते हैं। सुयान है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हटो। सुयान है, तुम शायद नहीं दादाजी की संपत्ति में हिस्सा लेने आई हो। सपना देखो, भूलना मत तुम तो सू हो और हम लू परिवार से कोई संबंध नहीं। यहाँ तुम माँ बेटी का कुछ काम नहीं, जल्दी चले जाओ। हालांकि जियाओ है मेरा नाम रखती है, लेकिन वह दादाजी की सगी पोती है। ऊपर से आज दादाजी हमारी जियाओ है से मिलना चाहते हैं। तुम लोग हटो। हरगिज नहीं, मैं हूं ना। तुम दादाजी से नहीं मिल सकती, और सोचना भी मत हमारी विरासत का एक पैसा भी ले जाना। तुम्हें पता है, वो माँ बेटी गांव से आई हैं, सोचती हैं कि अमीर घर में बेटी जन्म देकर बड़े घर में रिश्ता जोड़ सकती हैं। अब बेशर्म होकर अमीर घर की बेटी के साथ संपत्ति के लिए लड़ रही हैं। सच में बहुत बेशर्मी है। बिल्कुल सच है। कैसे लोग हैं? सुयान है, यह मत सोचो कि दादाजी तुमसे प्यार करते हैं तो तुम दादाजी की संपत्ति ले सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, नामुमकिन है। तुम और तुम्हारी इस देहाती माँ के साथ जल्दी से वापस गांव भाग जाओ। पहली बात, मैं आज यहाँ इसलिए नहीं आई लू परिवार का एक पैसा लेने।
मैं सिर्फ दादाजी से मिलने आई हूँ। दूसरी बात, अगर तुमने मेरी माँ का अपमान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुयान है तुम? देखता हूँ कौन मेरी पत्नी को हाथ लगाता है। आज मैं यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ कौन मेरी पत्नी को छूता है एक बाल भी। शुभाई, तुम गलत समझ रहे हो। हम उन माँ बेटी को परेशान नहीं करना चाहते। अभी तो मारने पर उतारू थे और कहते हो गलतफहमी है। क्या झगड़ रहे हो? यह अस्पताल है। सू यानहे कौन है? दादाजी उनसे मिलना चाहते हैं। जाओ है, तुम अंदर जाओ, माँ नहीं जाएगी। शुभाई, तुम मेरे साथ चलो। हाँ। दादाजी, यान मैं हूँ। आ गई, अच्छा हुआ। मैं बेकार था, नहीं पता था कि तुम्हारे बड़े चाचा का परिवार मेरे विदेश इलाज के दौरान तुम्हें लू परिवार से निकाल दिया। दादा, तुमसे माफी चाहता हूँ। माफ करना तेरे पिता जो जवानी में ही चले गए। दादाजी, कोई बात नहीं, आपने पूरी कोशिश की। दादा, अंतिम बार तुमसे मिल सका तो संतुष्ट हूँ। दादाजी, मैं आपको एक परिचय करवाती हूँ। ये है वेन शुभाई, आपके दामाद, और ये हमारे अस्पताल के विशेष प्रोफेसर हैं, बहुत काबिल हैं। दादाजी नमस्ते। डॉक्टर हो तुम, हेलो, और अच्छा भी लगते हो। हमारी श्याओ है बहुत अच्छी बच्ची है, तुम उसका खूब ध्यान रखना, उसकी परवाह करना, उसे फिर से तकलीफ मत देना। दादाजी आप निश्चिंत रहिए, मैं यानहे का पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे चैन मिला। ये ले लो तुम दोनों। दादाजी ये ले लो, ये दादाजी की ओर से आखिरी चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये शेयर पाकर समझो कि ये दादाजी की तरफ से शादी का तोहफा है। दादाजी, दादाजी, दादाजी। सू यानहे, तू कमीनी है, क्यों सारे फायदे सिर्फ तुझे ही मिलते हैं? मेरे वेन शुबाई को छीनना ही काफी नहीं था, अब दादाजी के शेयर भी हथिया लिए। मुझे मंजूर नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूं तुझसे, बिल्कुल नहीं। मेरा एक काम करो, जल्दी करो। ये मरीज इन दिनों मूड बहुत खराब है, जब तुम रूम चेक करो उस पर थोड़ा ध्यान देना जी। डॉक्टर सू, यही है, यही, जल्दी पकड़ो इसे, यही कातिल है। माफ कीजिए, ये हॉस्पिटल है, कृपया शोर न करें। तूने ही मेरे बूढ़े का ऑपरेशन किया था और उसे मार डाला। अरे परिवार वाले, ऐसे नहीं बोलते। डॉक्टर सू हमेशा से बहुत अच्छी और ईमानदार डॉक्टर रही हैं। वो आपके पति को कैसे मार सकती हैं? अरे परिवार वाले, आपका दर्द मैं समझती हूँ, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में पूरे ऑपरेशन का वीडियो रिकॉर्ड है, पूरी तरह कानूनी और सही, बिल्कुल जांच में खरा उतरेगा। तुम्हारा हॉस्पिटल सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, सब एक ही जात के हो। ये जो डॉक्टर सू है, सुना है अभी अभी इंटर्न से प्रमोट हुई है। तूने ही मेरे बूढ़े का ऑपरेशन किया था और मेरे बूढ़े को मार डाला। हम गरीब लोगों का इंसाफ कौन करेगा? सच बोलो। सच में इस डॉक्टर ने मरीज को मार डाला? हो सकता है। क्या तूने नहीं सुना बुढ़िया ने क्या कहा? ये महिला डॉक्टर अभी अभी इंटर्न से प्रमोट हुई है। ऑपरेशन में गलती हो सकती है। तभी तो हुनर अधूरा है। मैंने सुना है इस हॉस्पिटल के डॉक्टर मरीजों को मारते भी हैं। ये तो बहुत बदतमीजी है। अरे परिवार वाले, आप कहती हैं मैंने आपके पति को मारा, तो मैं पूछती हूँ आपके पति का नाम क्या है, कब ऑपरेशन हुआ था और किस बीमारी के लिए, मौत का सही समय क्या था? मैं देखिए, हमारे हॉस्पिटल में हर मरीज का पूरा रिकॉर्ड रहता है। आप परिवार वाले जब कुछ बता नहीं पा रहे तो मैं मान सकती हूँ कि आप जानबूझकर हंगामा कर रही हैं। इसके लिए आपराधिक मुकदमा चल सकता है। हाँ, अगर यह मेडिकल लापरवाही हमारे अस्पताल में हुई है तो हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अगर जानबूझकर फंसाया गया है तो हम इसकी भी जांच करेंगे। गंभीर मामलों में जेल जाना पड़ सकता है। जेल? शियाओ जुन, तूने तो कहा था बस एक्टिंग करनी है, अब जेल क्यों जाना पड़ रहा है?
चुप रहो। काम तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बर्बाद करते हो। अरे, तो झूठा आरोप था। ये लोग बहुत बदमाश हैं। बात मत मोड़ो। आज मैं तुमसे मेरे पिता की जान लूंगा। रुको, रुको। इसे पुलिस के हवाले कर दो। चलो। आपको चोट लगी है? कोई बात नहीं, बस मामूली चोट है। मामूली कैसे? डॉक्टर के हाथ स्केलपेल के लिए होते हैं। इतनी गंभीर चोट कैसे हो सकती है? चलिए मैं आपको पट्टी बंधवा देती हूँ। यान है, सच में मैं ठीक हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ। मुझे नहीं पता क्या। और मैं तो पूरी रात अस्पताल में था। मैं भी डॉक्टर हूँ। जब तक मैं अनुमति न दूं, तुम यहाँ आराम करो और चोट ठीक करो। और आगे से इतना उतावला मत हुआ करो। ये उतावलापन कहाँ है? तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। और फिर मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ। उल्टा तुम मुझे क्यों कंट्रोल कर रही हो? हूँ, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। श्रीमान वेन, श्रीमती सू, कल रात श्रीमती सू के साथ हुई मेडिकल हंगामा मामले की जांच पूरी हो गई है। अच्छा हुआ कि हमने श्याओजुन झांग को और उन लोगों को चुप्पी की कीमत दी। चाहे पुलिस में शिकायत हो, मुझसे कोई संबंध नहीं जुड़ेगा। लू मानरो, तुम्हें यहाँ चाय पीने का फुर्सत है? मैं क्या करूं? तुम्हें इससे कोई मतलब है? मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई है जो तुम्हें संभालेगा। लू मानरो, तुम पर दूसरों को उकसाकर हंगामा करवाने का आरोप है। सबूत पक्के हैं। कृपया हमारे साथ थाने चलिए। पुलिस कैसे आ गई? उस बेवकूफ ने सब कुछ उगल दिया है ना? मुझे जेल नहीं जाना। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम किस आधार पर मुझे पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। पत्नी, चलो घर चलते हैं। यान है, मैंने सोचा नहीं था कि लू मानरो ऐसा कर सकती है। अच्छा हुआ कि प्रोफेसर वेन ने तुम्हारी रक्षा की। मैंने सुना है लू मानरो को 3 महीने की सजा हुई है और उसका नाम डॉक्टरों की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। लू मानरो को तो यही मिलना चाहिए था। कैसा है? अब प्रोफेसर वेन और हाई स्कूल के समय जिससे तुम्हें क्रश था, उसमें से तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? यान्हे को हाई स्कूल में किसी लड़के से क्रश था। कौन है वो? क्या वो उसे अब भी पसंद है? असल में मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। तो यह मुझे नहीं बताना चाहती उसके क्रश के बारे में। नहीं, मुझे पूछकर साफ करना है। तुमने नहा लिया? यान्हे, मैंने सब सुन लिया। उसने सुन लिया। क्या इतने दिनों का मेरा क्रश खुल जाएगा? बहुत अचानक है। यान्हे, तुम्हारा हाई स्कूल का वह क्रश, क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? ओह, सुन लिया, लेकिन सिर्फ आधा सुना। अगर तुम अब भी उसे पसंद करती हो, मैं क्या तुम मुझे उसे सौंप दोगे? नामुमकिन। मैं जीवन भर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं सोचा था कि मैं उसके दिल में इतनी अहम हूँ, लेकिन मैंने अपने हाई स्कूल के क्रश से शादी कर ली है। क्या?
शायद। हाँ, शुरू से अंत तक जिसे मैं पसंद करती थी वह तुम हो। तुम कब से मुझे पसंद करने लगी? उस समय से जब लू मानरो ने मुझे परेशान किया था, जब तुमने मेरा साथ दिया था, उस पल मुझे लगा तुम एक रोशनी की तरह थे जो मेरी जिंदगी में आई। यह वही ब्रेसलेट है जो मैंने खो दिया था। तुम्हारे जाने के बाद यह ब्रेसलेट छूट गया था। मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा। तुम बहुत होशियार हो, बहुत चमकीले हो। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने यह पसंद हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेहनती और होनहार हो और बहुत अच्छे हो। बाद में मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी, और भी करीब। इसलिए मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, सिर्फ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। यान है, शुक्रिया कि तुमने मुझे पसंद किया। मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। अब हमारे पास मैचिंग ब्रेसलेट है। अचानक कैसे याद आया मुझे स्कूल ले आने का? बहुत दिनों बाद आए हैं, घूमने आए हैं। पता है, हाई स्कूल में मैं यहाँ तुम्हें खेलते देखती थी। तो मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? उस समय तुम्हें पसंद करने वालों की भीड़ थी, मैं तो घुस भी नहीं पाती थी। अब ठीक है, आगे से तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। ओह, वैसे उस समय मैंने यहाँ कुछ लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था, वेन शुबाई। क्या वेन शुबाई और सू याने एक साथ होंगे? तब बोलने की हिम्मत नहीं थी, सिर्फ चुपके से यहाँ लिख दिया। और क्या? और सू यान है, क्या सू यान है वेन शुबाई से शादी करेगी? तुम्हें कैसे पता चला? मैं हमेशा तुम्हें एक पूरी शादी देना चाहता था। यान है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। डॉक्टर सू, आगे से आपका साथ मिलेगा। सब